आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल व्यापारियों की आवाज हर्ष। और आज हिमालय स्वराज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित श्री बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस और आज श्री कृष्ण जन्म की कथा यहाँ पे चल रही है। तो आइए आप लोग भी इसका आनंद लेंगे। बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना प्रभु तन में बसे हो बसे रहना प्रभु मन में बसे हो बसो। तालियों की सेवा से बाके बिहारी लाल की ओ हर मास का ये है मंदिर हर मास का ये है मंदिर आप बसे हैं जिसके अंदर आप बसे हैं जिसके अंदर जिसमें बोले तेरी नैना मेरे मन में बसे हो मेरे मन में बसे 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 रहना बसे रहना बसे रहना प्रभु बसे रहना बसे रहना बसे रहना प्रभु तन में बसे हो बसे रहना मेरे मन में बसे हो। बाके बिहारी लाल की मन मंदिर में ज्योति जगाई मन मंदिर में ज्योति जगाई ओ मन मंदिर में ज्योति जगाई मन मंदिर में ज्योति जगाई ओ निश दिन तेरी आरती गाई निश दिन तेरी आरती गाई अंग में संग में सदा रहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना मेरे तन में बसे हो बसे रहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना बसे रहना बसे रहना रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना प्रभु पद में बसे हो बसे रहना बसे हो। सेवा से तैयारी जारी ओ दास तुम्हारे तुमको पुकारे दास तुम्हारे तुमको पुकारे दास तुम्हारे तुमको पुकारे दास तुम्हारे
बलिहारी ओ सुख में दुख में यही कहना मेरे संग में रहे हो रहे रहना मेरे संग में रहे हो रहे रहना प्रभु मन में बसे हो बसे रहना रहे हो रहे मन में बसे हो बसे रहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना प्रभु तन में बसे हो बसे रहना प्रभु तन में बसे हो बसे रहना ओ मेरे मन में बसे हो श्री बांके बिहारी लाल की इस तरह से आगे समुद्र मंथन की दिव्य कथा को सुनाया। अच्छा मेरे पास समुद्र में से कितने प्रकार के रत्न निकले थे? हाँ 26 प्रकार के। हाँ यहाँ की माताएं कमजोर है, यहाँ की माताएं मजबूत है। कितने निकले थे यहाँ से बताइए? 14। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरी चंद्रमा गावः कामदुदा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादिदैत्याङ्गना अश्वः सप्तमुखं विषं हरिधनो शङ्खमृतं चाम्बुधे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु भूमङ्गलम्। 14 रत्नों समुद्र मंथन की कथा सुनाई। कच्छप रूप भगवान ने धारण करके मोहिनी रूप बनाकर देवताओं को अमृत पान कराया और राजा बलि के द्वार पर जाकर भगवान ने आज राजा बलि से राजा से 3 पग भूमि की मांग करी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में माता अदिति के गर्भ से साक्षात भगवान का वामन अवतार हुआ और वामन देव देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए राजा बलि के द्वार पर गए और राजा बलि के पास पहुंचकर राजा बलि ने कहा मांगे प्रभु क्या चाहिए? कहा 3 पग भूमि दे दो। कहा 3 पग में क्या करोगे? कम पड़ेगी। भगवान बोले नहीं हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग में काम चल जाएगा, आप 3 पग दे दो। कहा कुछ ज्यादा मांग लो। नहीं माने तो इतने में अपने गुरुदेव को बुलाया। कहा गुरुदेव आप ही समझाइए ना इस ब्राह्मण बालक को 3 पग भूमि लेने की जिद किए बैठे हैं। तो गुरुदेव जो आए देखा भगवान कोई साधारण नहीं थे, वो तो साक्षात नारायण थे। शुक्राचार्य जी समझ गए और राजा बलि से कहने लगे कि ईश विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यः कश्यपादित्र जातो देवानां कार्य साधकः। राजन जिन्हें आप साधारण सा ब्राह्मण बटुक बालक समझ रहे हैं, ये साधारण सा बालक नहीं है, ये साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण है। 3 पग भूमि मांगेंगे, 3 पग में 2 पग में सब कुछ ले लेंगे। जब तीसरा पग ना मिलेगा तो तुमको नरक की गति में डाल देंगे, इसलिए बचाओ। जब इतना कहा तो राजा बलि भगवान के चरणों में गिर पड़ा। धन्य है गुरु गुरु गोविंद दमो खड़े काके लागो पाए। अरे बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाया। हम तो भूल ही गए कि ये गोविंद है। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी समझाते रहे नहीं देना, लेकिन आज देखिए धर्म के लिए यदि गुरु का
शब्दों का त्याग करना पड़े तो मेरे माँ धर्म के लिए त्याग देना, लेकिन धर्म के लिए अधर्म का हाथ नहीं पकड़ना। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप संकल्प करवाइए। भगवान जब संकल्प करने लगे, टोटी वाली आई, जो कन्यादान में जो टोटी से जल देते हैं, धार वाली गड़वी, अब गड़वी मंगाई। जब गड़वे में धार देने लगे तो गड़वे में छोटा सा रूप बनाकर श्री शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। पानी निकलता ही नहीं था। भगवान बोलने लगता कुछ फंस गया है अंदर, हाँ अभी साफ कर देते हैं। तिनका उठाया, जो डाला, शुक्राचार्य जी आंख लगाए बैठे थे। आंख ही गोविंदाय नमो, आंख ही गोविंदा। कारण भगवान कहते हैं दान देने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। यदि कोई किसी को दान देने से रोकता है, बोले एक आंख का वो कमजोर बनकर आता है। इसलिए दान देने में किसी के हाथ पीछे नहीं करने चाहिए। अब जो संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा होते ही भगवान ने कहा ठीक है राजन, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ। तद वर्ततम वामनम रूपम अद्भुतम। इतने में राजा बलि के सामने भगवान श्री वामन देव, जो केवल 52 होकर के दिखाई दे रहे थे, उन्होंने अपना जबरदस्त बहुत विशाल रूप धारण किया और पहले पग में पृथ्वी के सारे ऊपर के जितने लोग थे, भूर्भुवः स्वः महः जन तप सत्यम, सारे लोगों को नाप लिया। पृथ्वी के नीचे के जितने लोग थे, भूर्भुवः स्वः महः जन तप सत्यम, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सारे नीचे के लोगों को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने को नहीं मिला, तब कहा कि राजन तीसरा पग दे दो, नहीं तो नर्क में डाल देंगे। भक्त का भाव देखिए कितना प्रगाढ़ था। भक्त ने कहा प्रभु आप आज भक्त के द्वार पर लेकिन भक्त के द्वार पर आप आए हो, लेकिन अगर आज आप भक्त के द्वार से खाली हाथ लौट कर जाओगे तो इसमें हमारी नाक नहीं कटेगी। किसकी नाक कटेगी? आपकी ही नाक कटेगी दादाजी। इसलिए अब आपको ही आपके भक्त का संकल्प पूरा करना पड़ेगा। पदम तृतीयम शीर्षम में नीचे बैठ गए राजा बलि, सर झुका लिया, कहा कि अच्छा ये चरण उठाओ और मेरे सिर पर रख दो। इसलिए मैं कहा करता हूँ, उठाओ चरण को शीश पे रख दो, भक्त वचन को पूर्ण कर दो। उठाओ चरण को शीश पे रख दो, भक्त वचन को पूर्ण कर दो। होगी नहीं बदनामी मेरी पर, होगी नहीं बदनामी मेरी पर, बदनाम तुम हो जाओगे सुन लो, बदनाम तुम हो जाओगे सुन लो। उठाओ चरण को शीशे में रख दो, भक्त वचन को पूर्ण कर दो। आओ चरण को शीशे में रख दो, भक्त वचन को पूर्ण कर दो, भक्त वचन को पूर्ण कर दो। भगवान ने वरुण सिद्ध किया, सुतल लोक का राजा बनाकर भगवान ने अपने लीला को संपूर्ण करके संपूर्ण वैभव जो देवताओं का था दिया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने के तदुपरांत अब यहाँ पर राधा परीक्षित ने कहा चौथा दिन हो गया है, मैं अपने कृष्ण की जन्म की कथा को सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी बोले राजन, कृष्ण के अवतार से पहले आपको भगवान सीता रामचंद्र जी की अवतार की कथा को सुनना चाहिए। 2 वंश हुए सबसे बड़े। जिस वंश में भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया उस वंश को क्या कहा जाता है मेरी माँ? सूर्य वंश। और जिस वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया उस वंश को कौन सा वंश? चंद्र वंश। अच्छा, चंद्र वंश का उत्थान कैसे हुआ? राम जी कौन से और किस तरह से आए? पहले आपको ये कथा सुननी चाहिए। सुनिए मेरी माता जी। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की 10 पुत्र भी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद।
अब इनमें से जो बड़े पुत्र थे मरीचि के पुत्र वे कश्यप की पत्नी हुई अदिति के पुत्र वे विश्वमान सूर्य की पत्नी हुई संज्ञा देवी, इनके पुत्र वे श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा देवी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु, बीच के पुत्र का नाम था पृषत्र के पुत्र वे शर्यात्री के पुत्र थे सुकन्या एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे। आपने देखा नहीं, आपको मिट्टी का ढेला सा होता है, दीमक की मिट्टी, धूड़ो माटी को नहीं होता, तो धूड़ की मिट्टी दिख रही थी। सुकन्या ने देखा कि ये कौन सी मिट्टी में आंखें चमक रही है कुछ, तो सुकन्या ने एक तरीका उठाया, जो डाला जहाँ से चमक रही थी, तो देखा इतने में आंखें फूट गई। अंदर तपस्या करते हुए थे चमन ऋषि के संग सुकन्या का विवाह हो गया। संतान आगे उत्तान बढ़ई के पुत्र आनर्त के पुत्र वे भूरिषण के पुत्र वे रैवत के बेटे हुए रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ। अब इन्हीं रेवती का बलराम जी के संग विवाह हुआ और इन्हीं के कुल खानदान में आगे हुए राजा नभग के पुत्र में नाभाग और नाभाग के पुत्र में राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक प्रश्न आया है हमारे पास, ओम नमो भगवते रुद्राय। मेरे 2 प्रश्न हैं, मैं आपको यूट्यूब में सुनती हूँ, क्या स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए? हमारे पहाड़ में कहते हैं कि सुहागिन स्त्री एकादशी का व्रत और तुलसी की माला नहीं पहनती हैं। देखिए मेरी माँ, पहाड़ वाले क्या कहते हैं हमको ये नहीं पता, हमारा शास्त्र क्या कहता है हमको तो ये पता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कई जगह ये है थोड़ा सा अफवाह कह सकते हो कि माताएं तुलसी की नहीं पहन सकती, एकादशी नहीं कर सकती। देखो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है कि एकादशी प्रत्यक्ष यो अन्य व्रतम उपासते सग्रस्तम महारत्तम त्यक्ता लोष्ट याचते एकादशी न चापी समपोष्य जनार्दनम। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी, और एकादशी भगवान की सबसे प्रिय तिथि है और एकादशी सारी व्रतों की जननी है। अपने जीवन में बिना एकादशी व्रत किए हुए कभी अपने प्राणों को त्यागना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। अगर ज्यादा भी व्रत ना हो तो जेठ के महीने में एक व्रत आता है निर्जला, तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक व्रत अपने जीवन में एकादशी का चाहे एक बार करो, जरूर करो। बाकी रही तुलसी कि तुलसी की माला पहने, ये ज्ञाना अभाव में ऐसी बातें बोल देते हैं। शास्त्र कहता है कि धारियत तुलसी काष्ठव भूषणानी च वैष्णव। जो भक्त का आभूषण होता है ना, वो ये क्या होता है मेरी माँ, ये क्या है मेरे गले में, जम के बोलो, रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहनने का मतलब क्या होता है? जब एक स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसके गले में क्या होता है? मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है कि आपने अपने पति का वरण कर लिया, अब आप अपने पति की हो गई हैं, अब आपने उनको धारण कर लिया है, अब आपका कोई ऊपर मालिक है। हाँ जी कि ना जी? ऐसे ही ये रुद्राक्ष अथवा तुलसी पहनने का अर्थ है कि अब आपने अपने इष्ट को धारण कर लिया है, अपने भगवान को धारण कर लिया है। तुलसी की माला चाहे मेरी माता का विवाह हुआ हो तो भी पहने, ना हुआ हो तो भी पहने, हो गया हो तो भी पहने, स्वामी जी नहीं रहे, साध भी है तो भी मेरी माता को तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला अपने गले से दूर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि याद रखना मेरी माँ, एक यही तो चीज है जो हमारा कल्याण करती है। हमने तो अपने जीवन में देखा है, क्या पता आप लोगों ने भी देखा हो, अमीर लोगों के यहाँ घटना घटती है। जब कोई मरता है, गले में कोई हल्का सा भी अगर सोना रहता है, अरे बेटा मर गई है माता, उतार के रख ले, सोना है महंगा हो रहा है, 1 लाख रुपए तो वैसे ही चल रहा है। अब देखो मेरे माँ, गले के सोने की माला भी उतार ली जाती है। हाँ जी कि ना जी बोलो। लेकिन यदि आपके गले में तुलसी की माला होगी, आपके गले में रुद्राक्ष की माला होगी, उस पर हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए याद रखना मेरी माँ, जिसके गले में सोने की चैन होती है उसके ऊपर चोरों की नजर हो सकती है, लेकिन जिसके गले में तुलसी और रुद्राक्ष होती है उसके गले में तो भगवान की नजर होती है। इसे इसको तो गले से दूर नहीं करना चाहिए मेरी माँ। दूसरा प्रश्न था, क्या कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत करना चाहिए या दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए? ये भी भेद रखना है। कई लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्षी करो, कृष्ण पक्ष की नहीं करनी चाहिए। देखो शास्त्र कहता है कि शुक्ला वा यदि वा कृष्णा विशेषो नास्ति कश्चन तयोर भेदम न कुर्वीत भेदेन नरकम प्रचेत। चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों एकादशी को समांतर रूप से करना चाहिए।
कोई भी व्रत एकादशी का, चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो लिखकर व्यासपीठ पर छोड़ जाया करो। अब इस तरह से राजा अम्बरीश की रक्षा करी भगवान की एकादशी के व्रत ने दुर्वासा ऋषि के माध्यम से। और आगे इसी कुल में जो सबसे बड़े राजा थे इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय के पुत्र हुए अनेना के पुत्र हुए पृथु के पुत्र हुए विश्वरंध्र के पुत्र हुए चंद्र और चंद्र के पुत्र हुए युवनाश। अब राजा युवनाश को संतान नहीं थी मेरी मां। अब संतान की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने यज्ञ करवाया। अब जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में एक घड़ा पानी का उसको ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया और कहा कि अगली सुबह राजन तुम्हारी धर्म पत्नी को पिलाया जाएगा और उसको पीने से तुम्हारी पत्नी को संतान का सुख मिलेगा। सुबह का समय होने से पहले रात का समय था। रात काफी मुश्किल पड़ गई क्योंकि राजा युवराज को प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए इधर उधर देख रहे थे, अंधेरा था, लाइट का समय था नहीं। तो राजा के हाथ में वही घड़ा आया जो घड़ा ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके सुबह पत्नी को पिलाना था राजा के। राजा ने उस पानी को पी लिया और मंत्रों का प्रभाव तो निश्चित हो नहीं सकता मेरी माँ। तो राजा युवराज के गर्भ में ही बच्चा हो गया। पेट काट के बच्चे को निकाला गया बाहर। बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। क्यों? बच्चा रो रहा था। इंद्र ने अपनी छोटी उंगली डाली, मानधाता बेटा रोना मत, नाम पड़ गया मानधाता। इन्हीं मानधाता के आगे हुए शशि बिंदु की पुत्री बिंदुमती। इनके आगे अम्बरीश के पुत्र पुरुकुस और मुचकुंद। और इन्हीं के मुचकुंद के आगे पुत्र हुए तरदस्यु के पुत्र अनरण्य के पुत्र हर्यश्व के पुत्र अरुण के पुत्र हुए त्रिशंकु। अब राजा त्रिशंकु और राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। कौन हुए मां? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र किस बात से जाने जाते थे? सूरज करे चंद्र करे चरे जगत व्यापार, पैदृढ़ हरिश्चंद्र का करे असत्य विचार। कथा सुनाने का मन है, समय नहीं है। अच्छा, हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का नाम बोलो मेरी हल्द्वानी की माताओं। हाँ, तारा। और उनके पुत्र का नाम रोहित। देखो चरित्र जब महान हो तो व्यक्ति अपने आप याद करता है। हरित के पुत्र रोहित के पुत्र हरित के पुत्र चंपू के पुत्र सुदेव के पुत्र वृक के पुत्र बाहुक के पुत्र अश्विन, बाहुक के पुत्र राजा सगर की दो पत्नियां। पहली पत्नी के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के श्राप से जल गए, मर गए। दूसरी पत्नी केशनी के पुत्र असमंजय के पुत्र अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ। और राजा भगीरथी पृथ्वी में गंगा मैया को लेकर आए, नाम पड़ा भागीरथी। बोलो गंगा मैया की। अब इन्हीं राजा भगीरथ के पुत्र शुद्ध के पुत्र नाभ के पुत्र सिंधु द्वीप के पुत्र अयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वभाम के पुत्र सुदास के पुत्र सौदास के पुत्र राजा खटवांग के पुत्र राजा दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। इन्हीं राजा रघु के पुत्र में अज और अज के पुत्र में राजा बोलो दशरथ। कितनी देवियां थी दशरथ जी की? कौशल्या, सुमित्रा और संतान नहीं थी। एक दिन अपने गुरु के पास गए। अच्छा, गुरु के पास क्यों गए? गुरु के पास इसलिए गए कि एक दिन की राजा जो दशरथ थे ना, प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे मेरी माँ। राजा दशरथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इतने पुण्य प्रतापी राजा थे। एक मंथन में आपके सामने रखता हूँ। जब सीता माता का स्वयंवर हुआ मेरी माँ, याद रखो मेरी, सीता माता का क्या हुआ? स्वयंवर। दूर दूर के राजा आए, यहाँ तक कि कहा जाता था कि रावण भी आया। ऐसी कहा जाता। हाँ जी कि ना जी मेरी माँ? जो शिव धनुष को तोड़ेगा सीता का स्वयंवर उसके संग किया जाएगा। लेकिन विचार करके देखो, दूर सुदूर के बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन अयोध्या के पति दशरथ जी के पुत्र राम को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों? कारण सुनो, आनंद रामायण का एक प्रसंग है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। एक बार राजा जनक के राज्य में एक जंगली सुअर आ गया।
जंगली सुअर का आतंक बढ़ने लगा तो राजा जनक के छोटे भाई का नाम था कुशध्वज। अब वह कुशध्वज अपने बड़े भैया के पास गए, कहा बड़े भाई एक जंगली सुअर आतंक मचा रहा है, मारना पड़ेगा। राजा जनक ने धनुष बाण उठाए, क्षत्रिय थे, लेकर रथ में बैठे, उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे बढ़े। जंगली सुअर इतनी तेज द्रुत गति से भागा कि भागते भागते जंगली सुअर राजा दशरथ की बाउंड्री में चला गया। इससे पहले बाउंड्री में चला जाए मार देना चाहिए, बाण छोड़ दो ना। बाण छोड़ा तो वो बाण गलती से सुअर को ना लगकर गाय माता को लग गया। गाय माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। पास पहुंचकर देखा तो सुअर तो नहीं मरा था, वाराह तो नहीं मरा था, लेकिन गौ माता को ऐसी मृत अवस्था में देखकर राजा जनक रो पड़े, जो कि सेवक थे गाय माता के, सेवा करते थे। और सबसे बड़ी समस्या थी कि राजा जनक ने जो गौवध हुआ है वह गौवध अपनी बाउंड्री में नहीं था, अपनी सीमा में नहीं था, राजा जनक की सीमा में था। अब राजा जनक चिंतित हो गए कि यदि ये बात राजा दशरथ को पता चलेगी तो समस्या हो जाएगी, क्या किया जाए। तो बड़े छोटे भाई कुशध्वज ने कहा कि हमने सुना है कि राजा दशरथ बड़े प्रतापी और बड़े दयालु राजा हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जाओ कुशध्वज तुम ही बात करो। अब कुशध्वज गए राजा जनक की आज्ञा पर दशरथ जी के पास। उस समय दशरथ जी अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर अपने गुरु वशिष्ठ के संग शिवालय में शिव पूजन करने के लिए जा रहे थे। इतने में प्रणाम किया, कहा कौन है आप। बोले मैं राजा जनक का छोटा भाई हूँ, क्या समस्या है। बोले आपके राज्य में सुअर को मारना था, लेकिन गाय को बाण लग गया, गाय माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा दशरथ सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि गौ माता का वध हो गया, ठीक नहीं हुआ, अपशकुन हो गया। गुरुदेव क्या किया जाए। गुरुदेव ने कहा राजन तुमने तो शिव पूजन करना है, कोई दूसरा उपचार ढूंढो। उतने में एक झाड़ू लगाने वाला जमादार था, मेरे वहां झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा दशरथ ने कहा इधर आओ। अब वो झाड़ू लगाने वाला कहा मालिक आज्ञा दीजिए। बोले गाय को जीवित करके आओ। अब कुछ विचार करने लगे कि ये जमादार जो झाड़ू लगाता है ये भला गाय को कैसे जीवित करेगा। लेकर आई बात अपने जब भाई को बताई तो राजा जनक भी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कैसे जीवित करेगा गाय को। अपने हाथों में जल लिया, कोई मंत्र आता है, बोले नहीं, कैसे जीवित करोगे। सुनो, कहा कि यदि मेरे राजा दशरथ ने मन से वचन से कर्म से कभी किसी का अपमान नहीं किया और मेरे राजा भगवान शिव के पक्के पुजारी हैं तो मैं अपने अन्नदाता की सौगंध खाता हूँ, हे प्रकृति मेरी गौ माता को जीवित कर दो। केवल इतना मंत्र बोल के जब गाय में जल का छींटा मारा, गाय माता जीवित हो गई। तब राजा जनक के मन में ये विचार आया कि जब वहां का एक जमादार भी गौ को जीवित कर सकता है और मैंने निमंत्रण दिया कि आप भी आना, राम की जगह अगर किसी झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया तो समस्या हो जाएगी। इसलिए मानो राजा जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण मानो ना दिया हो, ये कारण बता। अब राजा दशरथ एक दिन स्वर्ग लोक में इंद्र से मिलने के लिए गए। इंद्र अपनी आदि गति छोड़ता था राजा दशरथ के लिए। राजा दशरथ जी ने इंद्र से बातचीत करी, जब वापस जाने लगे तो कुछ भूल गई, बताने के लिए पुनः से लौटे तो तब तक इंद्र अपनी गद्दी को साफ करवा रहा था। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि आप ये गद्दी क्यों साफ करवा रहे हैं। बोले क्षमा करना महाराज, आप प्रतापी राजा तो हैं लेकिन आपको कोई संतान नहीं है, कहीं आपके नाक संतान का कुप्रभाव मुझ पर ना पड़े, इसलिए मैं इस गद्दी को साफ करवा रहा हूँ। राजा दशरथ का मन टूट गया। अब हम लोग जब मन टूटता है तो दुनिया के सामने रोते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञानी के पास जाता है। गुरु जी के पास गए और कहने लगे कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति भई गलानी मोरे सुत नाही, मोरे सुत गुरु ग्रह गया हूँ तुरत मन पाला।
कहा कि राजन चिंता ना करें, आपको संतान का सुख मिलेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया और पुत्रेष्ठ यज्ञ में जब संपूर्ण आहुति हुई तो उस क्षण श्री अग्निदेव एक पायस, एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। तीनों रानियों को खीर दी गई, कहा खाइएगा संतान का सुख मिलेगा। एक कथा कहती है जब माता सुमित्रा के हाथ में खीर दी उसी क्षण एक चील आई मेरे माँ, और वह चील उस माता सुमित्रा के हाथ की खीर प्रसादी को उठाकर उड़ गई और उड़ते हुए अंजना पर्वत पर गई, जहाँ पर माता अंजना संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की प्रार्थना कर रही थी। जब महादेव से प्रार्थना कर रही थी तो उड़ती हुई चील ने माँ अंजना के हाथ पर खीर का पायस जो प्रसाद था वो छोड़ दिया। जो प्रसाद हाथ पर आई, अंजना माँ ने विचार किया कि भगवान शिव का प्रसाद है, ग्रहण कर लिया। तब कहते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के ही रुद्रावतार अंश से साक्षात हनुमान जी का अवतार हुआ। बोल श्री हनुमान लाल की। माता सुमित्रा बोली हमारी खीर की प्रसादी तो चले गई। सुमित्रा कौशल्या माता के गई थी, बोली चिंता क्यों करते हो, आदि अपनी खीर थी आदि अपनी खीर थी। इसलिए माता कौशल्या जी के राम, सुमित्रा जी के लखन शत्रुघ्न और माता के कई के भरत हुए। अब जब खीर ग्रहण करी, प्रसादी का प्रभाव हुआ, माताओं ने गर्भत धारण किया और दिव्य तेज अपने अंदर समाहित किया। वैसे तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। अवतरिति इति अवतारः, जो संसार जन कल्याण की कामना के लिए गौ ब्राह्मण हितकारी है भगवान, इसलिए धेनु सुर संग हित भगवान अपना अवतार लेते हैं। तो आज भगवान ने माँ कौशल्या का आधार बनाकर आज भगवान माता के गर्भ में विराजमान हुए। धीरे धीरे समय निकलता रहा, आज एक दिव्य अनुभूतियाँ माताओं को होने लगी। आज चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, ठीक 12 बजे का समय हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, हो शुक्ल पक्ष अब पक्ष जित मध्य दिवस शीतल भामा, मध्य दिवस शीतल भामा, ओ शीतल भामा, शीतल भामा, मध्य दिवस शीतल भामा, मध्य दिवस शीतल भामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नवो मास पूर्व होते ही नवमी तिथि के दिन आज साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरि हरीश्वर अखिल अकाट्य सत्य को धारण करने वाले परम आनंद करता, जगत सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, आदि अनंत सर्वगुण संपन्न चेतन स्वरूप भगवान आज साक्षात माँ के गर्भ से एक ज्योतिर्बिंब के रूप में प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। जब चतुर्भुज रूप में भगवान आए तब माता ने प्रार्थना करी, आपको तो हमारा बालक बनकर आना था, आप तो हमारी माई बाप बनकर आ गए। कृपा करी भगवान जी ने और उसे क्षण भगवान 2 हाथों में नन्हे से बालक बनकर मां कौशल्या की गोद में विराजमान हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ओ भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित
चरित बहुत विधि दीन कही कथा सुहाई हाथ बुझाई पति डोली सजहु कातरूपा की जय सुशीला दिव्यशीला यह सुख परम अनूपा सुनि मसद सुजाना रोदन काना सोई बालक सुर भूपा यह चरित दिगाई हरि पद पावहि जिन भरहि भव गोपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निर्दीक्षा निर्मित तनु माया मन गोपा सियावर रामचंद्र की गुरुवर थे त्यक्तराजो न चरतनु वनम पदम पदभ्यां प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्या चूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रो विजृम्भ त्रस्तार्द्रबद्ध सेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्रोऽवतानः। 2 अध्यायों में राम कथा पूर्ण कर दी मेरी माँ। आपने एक श्लोक सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणम्। एक बार प्रेम से कह दिमा सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। अच्छा मेरी माँ, भगवान रामचंद्र जी ने कितने वर्ष का वनवास धारण किया? भगवान का विवाह किनके संग हुआ? हरण करके कौन ले गया? मुद्रिका कौन ले गए? समुद्र में समुद्र कितने योजन का था? 100 योजन का। क्या बात है, तालियां हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक राम कहानी छोटी सी हो और आप लोग सुन लेते हैं जरा, और आप सभी ने गानी है और हाथों से तालियां बजानी है। आइए जरा, राम कथा है छोटी सी, भजन के माध्यम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, सब गाइए। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सुनिए। दशरथ के राज दुलारे,
कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के लाज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, कौशल के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, सूर्य वंश के सूरज, बेरग कुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, सूरज कुल के जियारे, भगत नयन बोले, भगत नयन बोले, मधुर वाणी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ? शिव धनुष भस्म प्रभु करके ये आए सीता करके, शिव धनुष भस्म प्रभु करके ये आए सीता करके, हर त्याग में वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, वो भर त्याग में वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, लखन सियाने संग, लखन सियाने संग छोड़ो दुकानी राम कहानी, राम कहानी राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आगे फल देश भिक्ष का करके, भिक्षा का आग्रह करके, फल देश भिक्ष का करके, भिक्षा का आग्रह करके, उस दिन कुसुमी सीता को जनवन से ले गया हर के, उस दिन कुसुमी सीता को जनवन से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी रानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ने मोहि पठाया, जय राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहे हनुमान जी दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुक्ति का शादी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। बोलो राम कथा की, सीता रामचंद्र भगवान की, चारों भैयाओं की। जब राम जी की कथा सुनाई है तो एक ही श्लोक में पूरी कथा सुना दी कृष्ण भगवान की। ऐसी बात नहीं बनेगी। मेरे कुल खानदान में मेरी परिवार की रक्षा करने वाले मेरे कृष्ण थे, इसलिए राजा परीक्षित ने कहा मुझे विस्तार के साथ बताइए कि मेरे कृष्ण भगवान का अवतार पृथ्वी पर कैसे हुआ। तो कहते हैं सुनो, वो मेरे व्याज दैत्यानीकशतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। एक बार गौ माता गौ माता का रूप बनाकर समस्त देवताओं के सहित ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सहित गई। और ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी के पास गई तो देखा ब्रह्मलोक में कि भगवान थे तो नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहितः,
पुरुष सूक्त के माध्यम से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की प्रार्थना करी। हरि ओम। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वभूमिकं सर्वधर्मादविष्णुशाङ्कुलं पुरुषैवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्छ्रवामयम् उतामृतपश्येतावतिरोहतीतावानस्य महिमातो जायाच पुरुषः। पुरुष सूक्त के माध्यम से ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में आकर आकाशवाणी करी कि वासुदेव गर्हे साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी चिंता ना करें, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं कृष्ण अवतार लूंगा देवकी और वसुदेव जी की गर्भ से। वसुदेव जी का पुत्र बनकर आऊंगा, माँ देवकी के गर्भ का अनुसरण करते हुए समस्त पापों का क्षय शमन करूंगा और जितने भी देवी देवता हैं वो अपने अपने अंश से गोकुल की भूमि में जन्म धारण करेंगे, अवतार धारण करेंगे। इतना कहकर भगवान की वाणी शांत होगी। ब्रह्मा जी ने सभी को सुनाई। यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के आगे ही इनके कुल में राजा उग्रसेन थे जो मथुरापुरी के राजा थे। और राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस और इन्हीं सूरसेन के एक पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव जी का विवाह हो रहा था देवकी की बेटी तो देवकी जी के संग। जब देवकी मैया का विवाह संपन्न हुआ तो देवकी माता का विवाह संपन्न होने के तदुपरांत विदाई होने लगी। जब देवकी और वसुदेव की विदाई होने लगी, रथ में बैठे तो इतने में कंस के अंदर ये भाव जागा कि मेरी इकलौती बहन है, चचेरी बहन है, तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को उसके मायके ससुराल तक छोड़ कर आऊंगा। तो आज कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा कर छोड़ने के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में गए थे, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि अश्वस्वाम अश्वमो गर्भो हंताम याम भासे बुध। हे कंस, जिस बहन को तुम इतनी लाड़ प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब ये आकाशवाणी हुई तो कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, बहन की गर्दन पर लगा दी। वसुदेव जी ने बीच बचाव किया और कहा कि बहन को मारना उचित नहीं है, विदाई का दिन है, छोड़ दो। कंस ने बोला कैसे छोड़ दो, किसी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वसुदेव जी ने कहा विश्वास रखो, जो हमको संतान होगी कंस, हम वो संतान आपको दे देंगे। समय हुआ, गर्भवती हुई माता देवकी, पहली संतान हुई और पहली संतान होने पर कंस के पास लेकर गए। जब कंस के पास लेकर गए तो कंस ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, हंसा, ऊपर नीचे उछाला, कहा लेके जाओ। क्यों? बोली मेरी मृत्यु का कारण तो 8वां बच्चा है, ये तो पहला बच्चा है, हमको इसको नहीं मारना। दया भाव जागने लगा। अब जब पापी के मन में दया भाव जागेगा तो कृष्ण भगवान कैसे आएंगे? नारद जी आ गए इतने में। वसुदेव जी बच्चे को लेके गए, पीछे से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कौन? बोले वसुदेव जी बच्चे को लाए थे। हाँ। बोले मारा नहीं? बोले कोई को मारना था, 8वां मारना था। अरे पगले, देखो ये हमारे हाथ में क्या है? माला। अब इस माला में 8 दाने हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? कंस बोला 8। अब इसको उल्टी गिनती में करो, 8 7 6 5 4 3 2 1। जहाँ से 8 आता वहाँ पर 7, जहाँ पर 7 आता वहाँ पर, जहाँ पर 8 आता वहाँ पर 1, जहाँ पर 1 आता वहाँ पर 8। कंस बोला महाराज क्षमा करो, हमको गणित के मास्टर बार बार फेल कर देते, हम गणित में बड़ी कमजोर हैं, सीधा बताओ हमें करना क्या है? बोले पगले, जैसे 8वां दाना पहला है, पहला दाना 8वां है, ऐसे ये भी तो हो सकता है कि देवकी का 8वां बच्चा पहला और पहला बच्चा 8वां हो। मतलब ये कहना चाहते हर एक बच्चा भगवान का है तो मारना मत, लेकिन दुष्ट बुद्धि है। हमारे वहाँ एक कहावत है कि शंख और मूर्ख इंसान ये दूसरों के बजने से बचते हैं, बिना शंख को बजाए तो शंख बजती नहीं, और मूर्ख आदमी किसी के चलने पर चलता नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से लेके आ नहीं। पहला बच्चा पटक के मार डाला, दूसरा हुआ, तीसरा चौथा 5 6 बच्चों को समाप्त कर चुका था। 7वां बच्चा गर्भ में आया। भगवान जानते थे कि मेरे भाई हैं, बलराम हैं, अवतार में मेरे से बड़े हैं, आयु में मेरे से बड़े हैं,
क्योंकि पहले यही शेष अवतार में मेरे लक्ष्मण बनकर आए, लेकिन अब भगवान ने कृपा करी राम कृष्ण अवतार में अपने बड़े भाई बलराम जी से बाद में आए, तो बलराम जी साथ में गर्भ के रूप में विद्यमान थे। तो भगवान जानते थे कि कंस कहीं को भी ना मारते, तो अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि जी गच्छ देवी वज्रम भद्रे गोपीजो विरलम कृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। देवी योग माया से कहा कि आप मेरे बड़े भाई का गर्भांतरण कर दीजिए, संकर्षण कर दीजिए और माँ देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। योग माया भगवान कुछ भी कर सकते हैं मेरे माँ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थक ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? ना होने वाले कार्य को भी जो कर दे वो ईश्वर है, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थः यश स ईश्वरः। भगवान ने कहा, योग माया ने काम किया और 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पूरी मथुरा में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ तो नीचे गिर चुका है। कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो 7वां बच्चा मारने से बच गए। अब बारी तो 8वीं की थी। कारागार में बंद कर दिया गया, लोह अलगल लगा दिए गए, बड़ी बड़ी हथकड़ियां लगा दी। कहा जाता है कि 7 बंद कारागार के पीछे, जेल के पीछे देवकी और वसुदेव को बांधा गया था। बहुत यातनाओं को भोगा था माँ देवकी और वसुदेव जी ने। जब भगवान का गर्भ में प्रस्थान हुआ तो समस्त देवी देवताओं ने आकर भगवान की गर्भस्तुति करी और भगवान से कहा कि सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यश्रेयोनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे नारायण, आप सत्य हैं। आप अपने संकल्प को सत्य करते हुए आज माँ देवकी के गर्भ में विराजमान हुए हैं। आपको भला कौन जन्म दे सकता है? आप तो अजन्मे हैं, लेकिन आज भक्तों के कल्याण के लिए आप जन्म धारण कर रहे हैं, अवतार धारण कर रहे हैं। देवताओं ने गर्भस्तुति करी, देवता प्रस्थान रखे हैं। आज 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीने को जब लगने को आया, आज भाद्रपद का महीना है हमारी माँ। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आज चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी बड़े गदगद है मेरी माँ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को वो दिन याद है जब सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र जी ने जन्म धारण लिया था, अवतार धारण किया था, तो सूर्य 6 महीने तक गए नहीं। तो चंद्रमा राम जी के पास गए, बोले प्रभु ये सूर्य देव हमको आपका दर्शन नहीं करने देते, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान राम तो कृपा के पात्र हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस जन्म में अगर तुम हमारा दर्शन नहीं भी ठीक से कर पाए तो हम आपको अपने नाम से जोड़ते हैं और आपके वंश में हम जन्म लेकर आएंगे, लेकिन तब तक हम आपको अपने नाम से लेकर चलते हैं। हमारा नाम तो राम है, लेकिन आज आप हमसे जुड़े हो तो आज से हमारा केवल राम नहीं होगा, आज से हमारा नाम रामचंद्र होगा। आज चंद्रमा को भी मन आशीर्वाद भगवान ने दिया हो। आज वही चंद्रमा आकाश पर विद्यमान है, प्रसन्न चित्त है। ब्राह्मणों के वेद मंत्र आज प्रारंभ है। ब्राह्मण रात्रि के 12 बजे का समय है, ब्राह्मण अपने वेद मंत्रों का गायन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन पाठ हो रहा है। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहद्पत्रदधातु। मंत्र है, स्वस्ति वाचन मंत्र है। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई है, सरोवर में आज कमल खिल चुके हैं, प्रकृति वातावरण है आनंद, चिड़ियाएं चहक रही हैं, मृदंग मीठी मीठी बज रही है। मानो आज पूरी प्रकृति कृष्ण के अवतार के स्वागत में लालायित है। आज यमुना महारानी का भी जल कृष्ण के चरणों को पखारने के लिए आज प्रतीक्षा में बैठा है। प्रत्येक भक्त, प्रत्येक गौ माता आज कृष्ण के अवतार को प्रत्यक्ष रूप में देखने के लिए आज मानो लालायित है। जो ही मास पूर्ण हुए, इतने में देखते ही देखते एक तेज पुंज प्रकट हुआ और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का चतुर्भुज रूप अवतार धारण हुआ। चतुर्भुज रूप भगवान की जय हो।
भगवान अवतार चतुर्भुज रूप में लेते हैं और जब मां ने प्रार्थना करी कि तमदभतम बालकमं वजेक्षरं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मंगल शौभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदसो भगवन्। बेटे बनकर आइए, बेटे बनकर आइए, पुत्र बनकर आइए, माँ का सुख दे दीजिए। इतना कहा तो भगवान ने अपने 4 हाथों को छिपाया, 4 हाथों में से 2 हाथों को छिपाया, 2 हाथों में आए छोटे से बालक के रूप में मुस्कुराते हुए आज माँ की गोद में भगवान विराजमान हो गए। बोल मुकुंद भगवान की। और तब भगवान श्री कृष्ण को एक डलिया में रखकर आज वसुदेव जी सिर पर रखकर प्रेम भरे दर्शन करते हुए सारे जितनी लोह अर्गल लगे हुए थे, जंजीरें बंधी थी, सब खुल गई, द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और मेरे कृष्ण पर पड़े। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी से निवेदन है अपने स्थान में बैठे रहेंगे, कन्हैया जी आप ही के पास आएंगे तो वसुदेव जी आपको लेके आएंगे, कोई भक्का नहीं हो जाएगा। मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म मिले आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म मिले आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, छायो, राधा को जन्म मिले आयो। राधा को जन्म मिले आयो, राधा को जन्म मिले आयो, राधा को जन्म मिले आयो, राधा को जन्म मिले आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म मिले आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म मिले आयो। जरा तालियों से कृष्ण लाल की। आई भादों की रे काली काली, आई भादों की काली काली, आई भादों की रे काली काली, आई भादों की रे काली काली। ओ मथुरा में जगवे मुरारी, मथुरा में जगवे मुरारी, ओ मथुरा में जगवे मुरारी, मथुरा में जगवे मुरारी। वसुदेव जी ने दर्शन पायो, वसुदेव जी ने दर्शन पायो, राधा को जन्म मिले आयो। वसुदेव जी ने दर्शन पायो, राधा को जन्म मिले आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म मिले आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म मिले आयो। चल लेके वसुदेव गोकुल में, चल लेके वसुदेव गोकुल में, ओ चल लेके वसुदेव गोकुल में, चल लेके वसुदेव गोकुल में। ओ ताना पहुँचाए नंद महल में, ताना पहुँचाए महल में, ताना पहुँचाए नंद महल में, यमुना में श्री चरण
पखारो, यमुना कैसे चरण पखारो। ऐसे हमें तो नहीं आएगा ना, धक्का मुक्की में क्या किसी को चोट लग जाएगी। इतना बढ़िया सुंदर भगवान का जन्म हो रहा है, दुनिया का कैमरा लगा हुआ है, गिर जाएगा तो उनका भी नुकसान होगा। तो सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़ी रहिए, प्रसाद सबको मिलेगा। प्रसाद आप ही की कृपा से, भगवान की कृपा से यहाँ पर इतना पर्याप्त मात्रा में आया हुआ है कि सबको पहुँचेगा। तो सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर जाएं, मस्ती झूमें, नाचे गाएं। आइए इसी के साथ तालियों के साथ आपने भी गाना है, क्या कहना है? जरा माखन चूरना हो, जरा मिश्री खे जला, पीछे को हो जाओ। और मेरे गलियारा सिर खाना, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला। जरा माखन चूरना, जरा मिश्री खेलना, माखन चूरना, मिश्र मांगे के गला, माखन चूरना, जरा मिश्री खेलना, माखन चूरना, मिश्र के गला। और मेरे गलियारा सिर खाना, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला। जरा थोड़ा झूम लीजिए। तुम्हारे होठों में मुरली विराजे, तुम्हारे होठों में मुरली विराजे, तुम्हारे होठों में मुरली विराजे, तुम्हारे होठों में मुरली विराजे। कभी राधा का संग मनाचे, कभी राधा का संग मनाचे। तुम्हारे होठों में मुरली विराजे, तुम्हारे होठों में मुरली विराजे। कभी राधा का संग मनाचे, कभी राधा का संग में नाचे। कभी गोपी का संग, कभी ग्वालों का संग, कभी गोपी का संग, कभी ग्वालों का संग। कभी मुरली में मग्न है जाला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला। दीन दुखियों का छापा लनहारा, दीन दुखियों का छापा लनहारा, दीन दुखियों का छापा लनहारा, दीन दुखियों का छापा लनहारा। तुम्हें महिमा से बहुत अपारा, तुम्हें महिमा से बहुत अपारा, तुम्हें महिमा से बहुत अपारा, तुम्हारी महिमा से बहुत अपारा। मके शक्ति दियो, मके भक्ति दियो, मके शक्ति दियो, मके भक्ति दियो, मके शक्ति दियो, मके भक्ति दियो, मके शक्ति दियो, मके भक्ति दियो। जरा स्वामी की दीन दयाला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, अल्लाह कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला। बोलो माधव भगवान की।
सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी लोग। तो आइए आरती कर प्रस्थान करें, सब भक्त अपनी अपनी स्थान पर जाके बैठे। हमारे हमारे वर्ष निवेदन है आरती के लिए आगे आएंगे। हेलो, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे पहले, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे हैं। प्रेम से आरती गाएंगे, सभी लोग बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, ऊंचा पुल वासियों की, व्यास जी महाराज की, बाबा बालकनाथ महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बाल कृष्ण लाल की। सभी ऊंचा पुल वासियों का हिमालय स्वराज सेवा समिति की ओर से, ट्रस्टी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो अपार प्यार आप लोगों ने इस भागवत कथा में बरसाया है, ऐसा ही प्यार आप सब लोगों के घर में बरसे। ये भगवान बाबा बालकनाथ जी से, भगवान श्री कृष्ण जी से, द्वारकाधीश से, मां राधा रानी से, आप सब लोगों के मंगलमय जीवन की हम कामना करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे महानगर टेंट व्यापार एसोसिएशन के संरक्षक, हमारे बड़े भाई, क्षेत्र के निवासी, आपके क्षेत्रीय विधायक के कनिष्ठ भ्राता श्रीमान भोलादत्त भगत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हिमालय स्वराज सेवा ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच आपके क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी, भैया, किसी का एक माता जी का मंगलसूत्र किसी ने छीन लिया। देखिए कितनी गलत बात है। भगवान के धाम में आकर के इस तरीके की हरकत आप समझ सकते हैं कि किस तरह के पाप के भागी वो अपने आप को बना रहे हैं। जिसका भी, जिसने भी लिया है या गिरा है, जिसको मिला है, उनसे निवेदन है कि 2 मंगलसूत्र हैं, बताइए कितनी गलत बात है। भगवान के धाम में आकर के ऐसी बात गलत है। गेट के बाहर, अभी गेट बंद कर दो, गेट के बाहर कोई नहीं जाएगा। जिस किसी ने भी हरकत की है ये बहुत गलत है। देखिए, जिस किसी ने भी ये गिरा है तो वो भी जिसके हाथ लगा हो दे दें। हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी भाई योगेश जोशी जी भी उपस्थित हैं। मैं हिमालय स्वराज सेवा ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। देखिए, भगवान के कार्य में इस तरह की ये जिसने भी हरकत की है या गिर गई है तो देख लीजिएगा और आसपास चेक कर लीजिए। 2 लोगों की है, यहाँ आसपास चेक कर लीजिए। गलत बात है। यदि किसी के हाथ लगी हो गिरी में तो वो यहाँ व्यास मंच में देने की कृपा करें। सभी लोग प्रेम से बोले विरागो बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। तो लीजिए, आपको लिए चलते हैं हम आरती की ओर। हमारे आज के जजमान कृपया आरती के समक्ष आ जाएं। आरती होगी और उसके बाद प्रसाद वितरण के बाद सब अपने गंतव्य को जाएंगे। जिस किसी के हाथ में ये चेन यदि लगी हो तो वो व्यास मंच में देने की कृपा करें। धन्यवाद।
हरिओम। वहाँ से भी देख लो ना, कोई ना जाए दर्शन भी देखते रहना, एक मिनट खड़े हो वहाँ से, सबकी चेकिंग होगी तब जाएंगे। आसपास देख लीजिए, कहीं आसपास नीचे ना गिरी होगी। आरती 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 महाराज जी। ओम चंद्रमा मनसो जातकसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। ओम जले ज्वाला हतले ज्वाला ज्वालायाकाशमण्डले त्रैलोकनी व्यापनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। बिनती प्राणन सो प्यारो, गोपिन सो प्राणन को तारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे, प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाओं के छोटे भैया, बलदाओं के छोटे भैया। कदबा कहीं कहीं बोलत मैया, कदबा कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया। अपना सर्वस दिल को दीजे, अपना सर्वस दिल को दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावन कृष्ण कन्हैया, श्री राधावन कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन गौरव नीत चुरैया, नीत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि घर में भर लीजे, यह छवि घर में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावन कृष्ण कन्हैया, श्री राधावन कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन गोदव नीत खवैया, ब्रज जन गोदव नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि में भर लीजे, यह छवि में भर लीजे।
मधुर सुहावे तेरे बोल के मधुर सुहाए सखन संग खेलत सुख पावे मधुर सुहाए सोई सुखती जान को ध्यावे सोई सुखत जोई को जावे अब इनको अपना कर लीजिए अब इनको अपना कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म समरण कर दीजिए अपनो जन्म सफल कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए गौरम दुर्गावतारम संसार सारम भजनहारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सीता समारो तद्वावभागं कमलो महासायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशमारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयोधमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नन्दाय